जय मसीह की भाई और बहनों। मेरा नाम है ब्रदर अरुण और मैं यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लाता हूं पवित्र शास्त्र यानी बाइबल से कुछ वचन और कुछ टीचिंग्स। तो आज हम देखने वाले हैं, परमेश्वर ने कहा अपने शत्रु से प्रेम करो। ये क्या कह दिया परमेश्वर ने? इस विषय में हम कुछ चर्चा और कुछ बातें करेंगे। तो आइए शुरू करें। इंग्लिश में यीशु ने कहा है, लव योर एनिमीज। अपने शत्रुओं से प्रेम करो। कितना मुश्किल काम हमें यीशु मसीह ने सौंपा है। हम तो अपनों से भी प्रेम नहीं कर पाते। बहुत मुश्किल होता है कि अपनों से भी प्रेम करना। और यहाँ देखो, परमेश्वर ने हमें बोल दिया है कि तुम अपने दुश्मन से भी प्रेम करो। क्या आप जानते हो सबसे बड़ी आज्ञा जो हमें दी गई है? दो बड़ी आज्ञा जो हमें दी गई है। सबसे पहली आज्ञा है अपने पिता परमेश्वर से तन मन पूरे रीति से, पूरे हृदय से और अपने पूरे ताकत से उसे प्रेम करो। और दूसरा जो वचन है, दूसरा जो निर्देश है, आदेश है, दूसरा आदेश ये है कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो। पड़ोसियों से प्रेम करना तो आसान है, लेकिन अपने समान प्रेम करना बहुत मुश्किल है। अपने समान का मतलब है हर इंसान अपने आप से बहुत प्रेम करता है, लेकिन जब पड़ोसी की बारी आती है या किसी और को प्रेम करने की बारी आती है, तो हम उतना प्रेम नहीं कर पाते जितना हम अपने आप से करते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे देखेंगे, हम जब मार्केट में जाते हैं तो हम हमारे लिए अच्छे से अच्छे कपड़े खरीदते हैं, अच्छे से अच्छा भोजन खाते हैं और अच्छी अच्छी वस्तुएं करना चाहते हैं। लेकिन जब हम अपने पड़ोसी के लिए या हमारे कोई सेवक के लिए वो ही करना चाहेंगे, तो क्या हम वो कर पाएंगे? हम कई बार हम वो नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह क्या चाहते हैं कि तुम जो अपने लिए करते हो वो ही तुम अपने पड़ोसी के लिए करो। लेकिन आज का हमारा विषय ये नहीं है। आज का हमारा विषय है लव योर एनिमीज। आइए देखते हैं पवित्र शास्त्र क्या कहती है इस बारे में। अभी हम देखेंगे बाइबल से मत्ती का सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय। मत्ती का सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और वचन 44 और 45। मत्ती नया नियम का सबसे पहला अध्याय है। तो मत्ती का हम देखेंगे 5वां अध्याय। अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं या तो आप लिख सकते हैं कहीं पे और बाद में आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो मैं पढ़ रहा हूँ मत्ती का 5वां अध्याय और उसका वचन 44 और 45। शत्रुओं से प्रेम। इस पैसेज का शीर्षक है शत्रुओं से प्रेम। तो ये पैसेज कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वामी पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाला भी ऐसा नहीं करता? हालेलुया। तो हम इस वचन में देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि देख, मैं धर्मी जन पे भी और अधर्मी जन पे भी, जो भी है पूरे संसार पे, सबके लिए मैं बारिश एक सा करता हूं। और दूसरा ये कहता है कि वो प्रतिफल सबको देते हैं। जब सूरज उगता है तो ये नहीं देखता कि हाँ, मुझे सिर्फ एक जगह उगना है क्योंकि यहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं और दूसरी जगह मुझे अपनी रोशनी नहीं देनी है क्योंकि वहां पे गलत लोग रहते हैं। जब सूरज उगता है तो अपनी रोशनी से हर एक को प्रकाशन कर देता है, हर एक घर में उजाला आ जाता है। कितने तो हम घर देखते। हाल ही में हम लोग भी घर तलाश कर रहे थे,
रेंट पे, तो हम यही देख रहे थे कि कितना हमारा बिजली बचे और सूरज की रोशनी खिड़कियों से आए, और जिसे कहते हैं नेचुरल लाइट आए हमें, हम ये देखते थे। अभी बारिश की तो काफी समस्या चल रही है, लेकिन परमेश्वर बारिश हर एक पे बराबर बरसाता है। तो जब परमेश्वर अच्छे और बुरा का फर्क नहीं करता, तो वो यही चाहते हैं कि हम भी हमारे दुश्मनों से प्रेम करें। अब यीशु मसीह ने, अब दुश्मनों से प्रेम करना कितना कितना कठिन है, बहुत कठिन है, हमसे हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे और अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है और हम यीशु मसीह के रास्ते पे चलते हैं, तो ये हमारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। दुश्मन से प्रेम का ये मतलब नहीं कि तुम बार बार अपने दुश्मन के पास जाओ और बोलो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ऐसा नहीं है। उसके लिए प्रार्थना करो। अगर उसके घर में कोई समस्या है, तो अगर हो सके आप उसकी मदद कर सकते हो, तो कोशिश करो उसकी मदद करने का। ये प्रेम दिखाने के तरीके हैं। यीशु मसीह ने सिर्फ कहा नहीं कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो, लेकिन उन्होंने ये साबित भी किया। आइए हम देखते हैं एक वचन से। जब परमेश्वर यीशु मसीह धरती पे मानव रूप लेके आए, तो उनके ऊपर काफी सारे अत्याचार हुए। वो आए थे इसीलिए ताकि वो हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। लेकिन उनको बहुत सारा सतावट आया था, कोड़े बरसाए गए उन पर, कांटों का मुकुट पहनाया गया उनके ऊपर, और उन्हें क्रूस को उठा के लेके जाना पड़ा, उनके ऊपर थूका गया, उनकी निंदा की गई, बहुत सारा काम उनके ऊपर किया गया। लेकिन एक शब्द जो उन्होंने कहा, वो उसने मेरा दिल जीत लिया। उसने मेरा दिल जीत लिया। उसने मेरा जो सोचने का पूरा पर्सपेक्टिव है, वो चेंज हो गया मेरा। आपका भी चेंज हो जाएगा। आइए हम देखेंगे लूका की किताब अध्याय 23। लूका की किताब उसका 23वां अध्याय। फिर आप नोट कर सकते हैं अगर चाहे तो। लूका की किताब उसका 23वां अध्याय और उसका वचन 23 और 24 में पढ़ रहा हूं। लूका की किताब 23वां अध्याय उसका 23 और 24 में पढ़ रहा हूं। परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ गए। एक सेकेंड ना भाइयों, जरा मैं वो देख रहा हूँ। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो लूका का 23वां अध्याय वचन 34, 23-34। इसमें देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं। ये ऐसा वचन है जो जब हम सुनेंगे तो हम एकदम चौंक जाएंगे कि जिन लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर थूका, मारा, पीटा, सारे अत्याचार किए, उन लोगों के बारे में यीशु मसीह क्या कहते हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। फिर से मैं एक बार ये पढ़ता हूं। यीशु मसीह के शब्द हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी यीशु मसीह ने ये सोचा कि ये इनोसेंट है, ये नहीं जानते, एक्चुअल में ये नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे, क्योंकि ये सब तो होना ही था। इशाया में लिखा है, और जो भी परमेश्वर लिखते हैं वो पूरा होना ही है। जो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है वो पूरा होना ही है। तो ये नहीं जानते थे कि ये वही कर रहे हैं जो लिखा हुआ है और जो होना चाहिए। तो फिर भी पिता का क्रोध उनके ऊपर नहीं आने के लिए उन्होंने पिता से क्षमा मांगा उनके लिए, और बोला कि हे पिता, तो इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते ही नहीं है कि ये क्या वो यीशु मसीह के दुश्मन थे। दुश्मन तो नहीं थे, पर उन्होंने इतना सारा उसके साथ बुरा व्यवहार किया कि कोई भी इंसान ऐसा बोलेगा नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए एक उदाहरण सेट किया कि देखो, इतना सब होते हुए भी जब मैं इनके लिए क्षमा मांग सकता हूं, तो आप भी आपके दुश्मनों को क्षमा कर सकते हो। बाइबल में लिखा है, जब आप दूसरों को क्षमा करोगे तो आपका पिता परमेश्वर आपको क्षमा करेगा।
जब आप आपके दुश्मनों को क्षमा करते हो तो आपके सर पे एक 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 अनॉइंटिंग सा आ जाता है, एक आपको एक रिलीफ सा आ जाता है। तो कभी आप ऐसा क्षमा करके देखिए, क्षमा से बड़ा बढ़कर कोई भी चीज नहीं। तो ये छोटा सा वचन से आप सभी को प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप वॉचिंग माय चैनल, और मेरे चैनल को देखते रहिए। जय मसीह।